हेलो फ्रेंड्स, आज हम संगीत का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ये यूपी बोर्ड स्पेशल मॉडल पेपर है। इससे पहले हमारे चैनल पर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर अपलोड हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और हमारा संगीत विषय है, ये हमारे लास्ट ईयर का यूपी बोर्ड का इसमें क्वेश्चन पेपर भी पड़ा है। लास्ट ईयर का हमारा क्वेश्चन पेपर भी पड़ा है, आप उसे भी देख सकते हैं। ये 2022 का मॉडल पेपर है। ये हमारे गायन, जो हमारे संगीत का गायन पक्ष है, उसके लिए ये मॉडल पेपर हम लोगों ने चुना है। हमें समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और ये पूरे 50 नंबर का पेपर होगा। 50 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होता है और 50 नंबर का हमारा थ्योरी पेपर होगा, जिसमें हमारे शुरुआत के 15 मिनट हमें पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और हमारे इस पेपर में सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब कि कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न हमारे अनिवार्य हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे 5 होंगे, जो कि हमारे 1 मार्क्स के होंगे। मतलब कि हमारे 5 क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे 1 मार्क्स के होंगे। मतलब कि ये हमारा हुआ 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं। संपूर्ण स्वर की जातियाँ हमारे राग की 3 होती हैं। एक होती है संपूर्ण, दूसरी होती है षाढ़व और तीसरी होती है औढ़व। तो ये हमारे संगीत की 3 मुख्य जातियाँ हैं। तो संपूर्ण राग की जाति के लिए हमारे लिए 7 जो हमारे राग में स्वर लगेंगे, वो हमारे 7 स्वर लगेंगे। ठाट कितने माने जाते हैं? तो हमारे जो उत्तरी भारत का संगीत है उसमें हमारे 10 ठाट माने जाते हैं। हमारे 10 ठाट माने जाते हैं। संगीत में किस नाद का प्रयोग होता है? तो हमारे संगीत में कौन सा नाद प्रयोग होता है? आहत नाद। अनाहत नाद वो होता है जो हमें सुनाई नहीं देता है, और जो हमारे सुनाई देता है जो हमें, उसे हम आहत नाद कहते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि राग में ना लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? वो स्वर जो हम राग में नहीं लगाते हैं उसे हम लोग कहते हैं वर्ज स्वर। मतलब कि जो हमारा राग में वर्ज है। राग की उत्पत्ति किससे मानी गई है? हमारे राग की उत्पत्ति किससे मानी गई है? हमारे राग की उत्पत्ति हमारे ठाट से मानी गई है। बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर दीजिए। हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है कि बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी हमारे 5 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। मतलब कि ये क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स में आएगा। राग की मुख्य कितनी जातियाँ होती हैं? तो जैसे मैंने अभी बताया कि राग की मुख्य 3 जातियाँ होती हैं, संपूर्ण, षाढ़व और औढ़व। किन 2 स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं हो सकते? वो कौन कौन से स्वर हैं जो राग में एक साथ वर्जित नहीं हो सकते? तो ये हमारे स्वर हैं सा और दूसरा है हमारा पा। सापा स्वर हमारे ऐसे हैं जो संगीत में एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। या तो उसमें साप वर्जित हो सकता है या उसमें पा वर्जित हो सकता है, दोनों एक साथ वर्जित नहीं होंगे। संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है सारंगदेव, अमीर खुसरो और गोपाल नायक विष्णु दिगंबर। तो सारंग जो संगीत रत्नाकर हमारा लिखा है वो हमारे सारंगदेव ने लिखा है। ये संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। ये भी एक क्वेश्चन में आ सकता है कि संगीत रत्नाकर किस भाषा में लिखा गया है। धमार में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि धमार में हमारी 14 मात्राएं होती हैं। ध्रुपद किस प्रकृति की गायन शैली है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है गंभीर, चंचल, मधुर और करुण। तो ध्रुपद जो है तो उसे गाने पर हमारे हृदय पर जोर पड़ता है। मतलब कि हमारी गंभीर प्रकृति का राग है, इसे गाने पर हमारे जो हमारा कंठ है और जो हमारा हृदय है उस पर जोर पड़ता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये भी हमारे 5 क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे 1 मार्क्स के होंगे। मतलब कि हमारा क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अंश और न्यास के मध्य अंतर लिखिए। ये हमारा अंश है, अंशु नहीं है। तो अंश और न्यास के बीच में हमें यहाँ पर अंतर लिखना होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है बिलावल ठाट को कर्नाटकीय संगीत में किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे बिलावल ठाट को कर्नाटकीय संगीत में धीर संकराभरण, धीर संकरा धीर संकराभरण नाम से जाना जाता है। अल्पत्व किसे कहते हैं? तो राग में जब किसी स्वर का अल्पत्व मतलब कि कम मात्रा में प्रयोग होता है तो उसे हम लोग अल्पत्व कहते हैं। तान किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हमें तान की परिभाषाएं लिखनी होंगी और आप चाहें तो उनके कुछ प्रकार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। औढ़व जाति का राग, औढ़व जाति के राग के नाम लिखिए। तो आपके सिलेबस में जो भी राग होगा औढ़व जाति का, आप उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे।
अब हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो इसमें भी हमारा 5 क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे 1 मार्क्स में आएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 ताल एक ताल में समानता लिखिए। 4 ताल और एक ताल में हमें यहाँ पर समानता लिखनी है। समानताएं के साथ साथ हमारे क्वेश्चन में अंतर भी पूछ सकता है, जैसे कि अगर क्वेश्चन पेपर में समानताएं नहीं पूछता है तो एग्जामिनर वहाँ पर अंतर भी पूछ सकता है। तो आपको समानताएं और अंतर दोनों अच्छे से तैयार कर लेना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तान किसे कहते हैं, तान के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमें पहले तान की परिभाषा लिखनी होगी और फिर उसके बाद तान के विभिन्न प्रकार हमें वहाँ पर लिखना होगा, जैसे कि गमक की तान, दानेदार तान, जबड़े की तान, ऐसे हमारे बहुत सारे प्रकार हैं तान के, हमें उन्हें लिखना होगा। राग केदार का संप्रकृति राग कौन सा है? तो यहाँ पर हमें राग केदार का संप्रकृति राग लिखना है। मेरे ख्याल से राग केदार का संप्रकृति राग हमीर राग है। हमीर राग शायद राग केदार का संप्रकृति राग है। कंपन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर कंपन जो है, तो जब सितार के तार को छेड़ा जाता है तो उसमें तार कुछ समय तक ऊपर नीचे तक जाता रहता है, मतलब कि ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसे हम लोग कंपन कहते हैं। वृंदावनी सारंग किस ठाट का राग है? ये हमें बताना है कि वृंदावनी सारंग किस ठाट का राग है। जो हमारा काफी ठाट है उसका ये राग है। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी हमारे 5 क्वेश्चन होंगे जो 1-1 मार्क्स के होंगे। दोनों मध्यम किस राग में प्रयोग होते हैं? तो दोनों मध्यम हमारे राग केदार में प्रयोग होते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि भैरव का गायन समय क्या है? भैरव का गायन समय हमारा प्रातःकालीन है। हमारा प्रातःकालीन इसका समय है और ये हमारा संधि प्रकाश राग है। ये हमारा संधि प्रकाश राग है। तबले का आविष्कार किसने किया था? तो तबले का आविष्कार हम लोगों ने अमीर खुसरो की जीवनी में पढ़ा होगा कि उन्होंने तबले का आविष्कार किया था। तबले का आविष्कारक हमारे अमीर खुसरो हैं। श्रुतियों का स्वर विभाजन किसने किया है? तो हमारे जो ऊपर पढ़ा है कि श्रुतियों का विभाजन हमारे सारंग देव ने किया है। सारंग देव ने श्रुतियों का विभाजन किया और अपने किस ग्रंथ में किया है? तो ये ग्रंथ था हमारा संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर में इन्होंने श्रुतियों का विभाजन किया है। ये यहाँ पर होगा हमारा 3 ताल। 3 ताल में विभाग होते हैं। तो 3 ताल में हमारे कितने विभाग होते हैं? 3 ताल में हमारे 4 विभाग होते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। हमें इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी। ये हमारे 2.5 मार्क्स में आएगा। ये हमारे 2.5 मार्क्स में आएगा। मतलब कि हमें यहाँ पर 2 पर करनी है संक्षिप्त टिप्पणी हमें 2 पर करनी है। मतलब कि हमारा 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनकर तैयार होगा। मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक को बताना है यहाँ पर। दूसरा हमारा आरोह और अवरोह को बताना है। पहले हम मंद्र और मध्य सप्तक को बताएंगे, फिर दूसरे में हम लोग आरोह अवरोह को बताएंगे। और अगर दोनों हमें आ जाते हैं, इन चारों में से कोई 2 करने हैं हमें, तो उनमें 2 जो हमें सबसे अच्छे से आते होंगे हम लोग उनमें ये करेंगे। हमारा 7वां क्वेश्चन है, तालों के बोल पहचान कर ताल का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर वही तालें आएंगी जो हमारे सिलेबस में है। यहाँ पर कुछ बाहर से नहीं आने वाला है, सिलेबस का ही आएगा। कुछ 5-6 आपके सिलेबस में ताले होंगे, हमें वही तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हमारे 1-1 मार्क्स के हैं। धा धी ना, तो ये हमारी कौन सी ताल है? ये हमारी दादरा ताल है। धा धी ना, धा तू ना। धा आ गा ती ट, ये हमारी कौन सी ताल है? ये हमारी धमार ताल है। बोल के साथ साथ हमें यहाँ पर इसके चिन्ह हैं वो हमें ध्यान रखने हैं कि किस बोल के नीचे कौन सी हमारे चिन्ह हैं। सम का चिन्ह है या खाली का है या फिर ताली का चिन्ह है। किट धा और दिनता, ये हमारी कौन सी ताल है? ये भी हमारी धमार ताल है। तू ना कत्ता, ये हमारी कौन सी ताल है? ये हमारी ताल है
एक ताल। यहाँ पर हमारी दूसरी ताल है और यहाँ पर हमारा खाली है, मतलब कि तीसरे विभाग में खाली है। धा धिन धिन धा, ये सम है हमारा, तो ये कौन सी ताल है? ये हमारी सबसे सरल ताल 3 ताल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें किन्हीं दो पर टिप्पणी करना है। राग और ठाट पर करनी है टिप्पणी, दूसरा हमारा टप्पा और ठुमरी पर, तीसरा हमारा आलाप तान और चौथा विवादी और वर्ज्य। यहाँ पर हमें अंतर नहीं बताना है, हमें यहाँ पर जैसे एक यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देंगे, फिर उसके बाद हम लोग लिखना शुरू कर देंगे, फिर दूसरी हेडिंग हम लोग यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद लिखना शुरू कर देंगे। अंतर नहीं बताना है, बस हेडिंग डाल के हमें लिखना है। 2.5 मार्क्स के हैं ये क्वेश्चन, तो हमें आधा पेज लिखना होगा। निम्नलिखित में से किस का संक्षिप्त परिचय दीजिए, वह 2 आलाप व 2 तान लिखे। तो ये हमारे राग से आया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो राग हमें सबसे अच्छा आता होगा, यहाँ पर हमारे 3 ऑप्शन दिए होंगे, तो जो हमें सबसे अच्छा आता होगा उसका हम लोग परिचय देंगे। फिर आरोह अवरोह लिखेंगे, आरोह और अवरोह और पकड़ लिखेंगे, आरोह अवरोह पकड़ लिखेंगे। और फिर हम लोग वहाँ पर 2-2 आलाप तान और 2 आलाप और 2 तान लिखेंगे। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय तथा संगीत में उनके योगदान के विषय में लिखिए। तो ये क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारे संगीत में जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें मात्र 10 ही प्रश्न होंगे, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि किसी भी संगीतकार का जीवन परिचय और उनके योगदान को लिखे, या फिर यहाँ पर अथवा एक लगा होगा, तो आपको किसी का जीवन परिचय लिखना होगा या फिर किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना होगा। ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन दिया गया है कि आप या तो इन तीनों में से कोई एक का जीवन परिचय लिखिए या फिर किसी एक पर निबंध लिखिए। तो अगर आपको जीवनी किसी की नहीं तैयार है तो आप वहाँ पर निबंध लिख सकते हैं। आप लोग निबंध भी अच्छे से पढ़िएगा, निबंध जरूर आएगा। 2 से 3 तक हमें ऑप्शन देता है, अगर हमने थोड़ा भी पढ़ा होता है तो निबंध हमारा अच्छा हो जाता है। ये हमारे 5 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, तो आप चाहें तो जीवनी लिख सकते हैं या फिर हम लोग निबंध भी लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा मॉडल पेपर। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी समस्या को ज़रूर हल करेंगे।